अजमेर शहर और देहात कांग्रेस के साथ सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में पुलिस द्वारा सभी को नहीं घुसने देने पर कलेक्ट्रेट के गेट पर चस्पा किया ज्ञापन। पुलिस और प्रशासन पर सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट होने का लगाया आरोप। अजमेर शहर जिला कांग्रेस, देहात कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के द्वारा मंगलवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता इंडिया मोटर सर्किल से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड्स पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को नीचे गिरा दिया। काफी देर तक पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच कलेक्ट्रेट के अंदर जाने को लेकर बहसबाजी चलती रही। सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने भी 5 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को अंदर जाकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए तैयार किया, लेकिन सेवा दल के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी अंदर जाने पर अड़े रहे। आखिर बात नहीं बनने पर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर ज्ञापन चस्पा कर रवाना हो गए, जिसे बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले ज्ञापन के जरिए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत और उनके नेतृत्व में बनाए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अडिग है। कांग्रेस संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि संविधान और इसमें प्रदत्त अधिकारों को सत्तारूढ़ शासन की ओर से उल्लंघन न हो। कांग्रेसी नेता रामचंद्र चौधरी, निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली सहित अन्य नेताओं ने कहा कि अत्यंत दुख और आक्रोश के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को एक मंच बनाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री का बयान न केवल देश के सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देश भर के नागरिकों को, विशेष रूप से दलित समुदाय के लोगों की भावनाओं को भी आहत करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और उनकी ओर से की गई टिप्पणी के लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। आज यहाँ हमने हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक पैदल मार्च रखा, जिसके अंदर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालजी भाई देसाई साहब जो इसमें हमारे आए थे, उन्होंने शिरकत की और हम वहाँ से इंडिया मोटर सर्किल से चलकर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर आकर उनको माल्यार्पण करने के बाद एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपने हम जिलाधीश महोदय को आए थे। लेकिन जिला प्रशासन की जिस तरह तानाशाही है, जिला प्रशासन जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिस तरह संविधान तोड़ने वालों का जो सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं हम कि आज हमारे को अंदर जाने के लिए इन्होंने जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया गेट पे, हमने यहाँ धरना दे के हमारा गुस्सा जाहिर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की तो देश के अंदर आने वाले समय में देश जलेगा। और मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होगी। तुरंत प्रभाव से आप माफ़ी मांग लें देश से और तुरंत प्रभाव से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो कह शब्द हैं, उनके लिए आप देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें, तो ही ये हमारा जो आंदोलन समाप्त होगा। ज्ञापन हमने जस्पा किया है, क्योंकि जिला प्रशासन जो हम कह रहे हैं एजेंट के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश ही नहीं है कि हमें किसी भी जो यहाँ की मांगे हैं, जनता की मांगे हैं या देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई लोकतंत्र में आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को कुचलना इनका शुरू से काम रहा है। और उसी काम के तहत इन्होंने आज हम लोगों को जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया, हमने यहाँ जो चस्पा कर दिया, हमारा जो राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन था, बाकी मेल से हम वहाँ भेजेंगे। गत दिनों लोकसभा में अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर साहब के प्रति जो है बहुत ही गलत बात बोली थी और उससे जो है पूरे देश में नाराज़गी, कांग्रेस जन भयंकर आक्रोशित है और उसी के विरोध में ये जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आम जन की मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा देवें। गलत बात कही उन्होंने, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और यही मोटी बात को ध्यान रखते हुए जब तक अमित शाह जी जो है माफ़ी नहीं मांगे या इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
आज देखिए अमित शाह ने जो संविधान में भारत रत्न से सम्मानित भीमराव अंबेडकर जी को जो अपमानित बड़े शब्द कहे, उसके लिए आज पूरा देश अंबेडकर जी के सम्मान में पैदल यात्रा कर रहा है और पूरे देश में पैदल यात्रा चल रही है। हमारे भी आज हिंदुस्तान वो मोटर्स के वहाँ से चली और यहाँ कलेक्ट्रेट तक पूरे सारे कांग्रेस के लोग यहाँ पैदल आए और ज्ञापन देंगे, लेकिन वो ज्ञापन लेना नहीं चाहते तो उसको चश्मा कर रहे हैं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।